हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति, जो कि क्लास 10th का है। तो क्लास 10th की त्रिकोणमिति आज हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में ट्राइग्नोमेट्री कहते हैं। ट्राइग्नोमेट्री 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 3 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? पहला है ट्राई, दूसरा है गॉन और तीसरा है मेट्रॉन। पहला जो है ट्राई, ट्राई का मतलब होता है 3, और गॉन का मतलब होता है भुजा, और मेट्रॉन का मतलब जो होता है वो मापन। तो त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। कौन सा? ट्राई, गॉन, मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है भुजा, और मेट्रॉन का मतलब होता है मापन। तो यहाँ से ट्राइग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मापन। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मापन के बारे में हम त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। तो जिसमें पहला टॉपिक है त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात, तो अनुपात तो आपको पता ही होगा, अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमिति अनुपात अनुपात जो होता है दो संख्याओं के भागफल को प्रदर्शित करता है। जैसे आप मान लीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा है 2/3, तो इसको हम अनुपात में कैसे लिखेंगे? 2:3। तो अनुपात जो है दो संख्याओं के भागफल को प्रदर्शित करता है। ये अनुपात है 2:3, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अनुपात जो है दो संख्याओं के भागफल को प्रदर्शित करता है। तो आज हम पढ़ने वाले त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये कोई समकोण त्रिभुज है ABC, और कोण A न्यून कोण है, कोण C क्या है? न्यून कोण है, कोण B समकोण है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में अगर कोण A के सापेक्ष देखा जाए तो इसके सामने की जो भुजा होती है वो लंब होती है। इसके सामने की भुजा लंब होती है। अगर हम कोण A के सापेक्ष देखें तो कोण A के सामने की भुजा लंब, और यहाँ पे देखिए कोण A से लगी हुई भुजा यानी BC, कोण A से लगी हुई भुजा ये हमारी आधार होती है। कोण A से लगी हुई भुजा आधार होती है, और समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा वो कर्ण होती है। हमारा ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। अब इन तीनों भुजाओं के अनुपात को देख लेते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात मतलब त्रिभुज से संबंधित कोई ना कोई अनुपात होगा, क्योंकि हम त्रिकोणमिति में त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मापन के बारे में पढ़ते हैं। तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज की भुजाओं का मापन के अनुपात देखते हैं यहाँ पे। तो त्रिकोणमिति अनुपात एक समकोण त्रिभुज के ऊपर परिभाषित होता है। तो समकोण त्रिभुज का जो अनुपात है, इसमें भुजाओं का अनुपात देखा जाता है। तो लंब का अनुपात कर्ण के साथ एक बार ले लेते हैं। लंब का अनुपात कर्ण के साथ, तो ये होगा लंब बटे कर्ण। एक बार लंब का अनुपात आधार के साथ ले लेते हैं, ये होगा लंब बटे आधार। और एक बार कर्ण का अनुपात लंब के साथ ले लेते हैं, ये होगा कर्ण बटे लंब। फिर कर्ण का अनुपात आधार के साथ ले लेते हैं, कर्ण बटे आधार। अब यहाँ पे देखिए आधार का अनुपात लंब के साथ ले लेते हैं, आधार का अनुपात लंब के साथ ले लेते हैं, और आधार का अनुपात कर्ण के साथ ले लेते हैं। ये हमारा त्रिकोणमिति अनुपात हो गया। अब इसको साइन नाम दे दिया गया।
क्योंकि लंब बटे कर्ण, त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब बटे कर्ण कहेंगे तो थोड़ा सा लंबा पड़ जा रहा है, तो यहाँ से इसको लंब बटे कर्ण को हम साइन नाम दे दिए और लंब बटे आधार को टैन नाम दे दिए, कर्ण बटे लंब को कौशिक नाम दे दिए और यहाँ से इसको कर्ण बटे आधार को इसको सिक नाम दे दिए और यहाँ पे जो आधार बटे लंब है इसको हम कॉट नाम दे दिए और आधार बटे कर्ण जो है इसको हम कॉस नाम दे दिए। तो ऐसे ऐसे नाम इसके परिभाषित हुए, क्योंकि कर्ण बटे आधार, जब भी आप कहेंगे कर्ण बटे अनुपात, कर्ण बटे आधार का अनुपात, तो ऐसे कहना थोड़ा सा लेंदी पड़ जा रहा था, तो वैज्ञानिकों ने इसका सिक नाम दे दिया, इसका कौशिक नाम दे दिया, इसका टैन, इसका साइन, इसका कॉट, इसका कॉस। अब यहाँ पे देख लीजिए किस कोण के सापेक्ष हमने इस तीनों भुजाओं का अनुपात निकाला था, कोण ए के सापेक्ष, कोण ए के सापेक्ष। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए, यहाँ पे हो जाएगा टैन ए, यहाँ पे हो जाएगा कौशिक ए, यहाँ पे हो जाएगा सेक ए और यहाँ से कॉट ए, यहाँ से कॉस ए। ये हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। तो त्रिकोणमितीय अनुपात केवल छह है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, कर्ण बटे लंब और कर्ण बटे आधार, और यहाँ से आधार बटे लंब, आधार बटे कर्ण। इन छहों त्रिकोणमितीय अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने इतना पढ़ लिया, मतलब एक समकोण त्रिभुज था जिसमें हमने त्रिकोणमितीय अनुपात परिभाषित किया। लंब और आधार का अनुपात जो होता है टैन होता है, लंब और कर्ण का अनुपात होता है साइन ए, कर्ण और लंब का अनुपात होता है कौशिक ए और कर्ण और आधार का अनुपात होता है सेक ए, आधार और लंब का अनुपात होता है कॉट ए और आधार और कर्ण का अनुपात कॉस ए, इसका जो अनुपात होता है कॉस ए। तो इसके आगे अब कंटिन्यू करते हैं। तो यहां से देख लीजिए tan a बराबर अभी अभी निकाला, यहां से लंब बटे आधार का अनुपात होता है, लंब बटे आधार का अनुपात होता है, tan a बराबर लंब बटे आधार का अनुपात होता है। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक बटे आधार बटे एक बटे आधार बटे लंब, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यानी लंब बटे आधार को हम एक बटे, इसको उल्टा आधार बटे लंब लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2/3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1/3/2। अब यहाँ पे देखिए इसको हम इसको हम इतना प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ये ऊपर गुणा हो जाएगा और ये यहीं पे रह जाएगा, तो ये 2/3, यानी इसको हम इतना लिख सकते हैं। हमने बस कुछ नहीं किया, उसका उल्टा कर दिया। अब देखिए आधार बटे लंब का जो अनुपात होता है वो कहाँ होता है, यहाँ पे देखिए आधार बटे लंब का अनुपात वो क्या होता है, कॉट ए। तो यहाँ से tan a बराबर 1/cot a, ये हमारा फार्मूला है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे। तो अब देखिए tan a बराबर हमने लंब बटे आधार, तो इसको हमने 1/, के रूप में लिख दिया, तो यहाँ से tan a बराबर 1/cot a निकल गया। तो अब इसी तरह sin a बराबर क्या होता है, यहाँ से देख लीजिए sin a बराबर लंब बटे कर्ण, तो ये लंब बटे कर्ण हो गया। अब इसको हम किस तरह से लिख देंगे, इसको हम इस तरह से लिख देंगे 1/कर्ण बटे लंब, ये हो गया। अब कर्ण बटे लंब क्या होता है, यहां से देख लीजिए कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है, कर्ण बटे लंब हमारा कौशिक ए होता है। तो यहां से हो गया sin a बराबर, इसको हम 1/, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण बटे लंब की जगह पे कौशिक ए, कौशिक। तो ये हो गया हमारा साइन और कौशिक में संबंध, ये हमारा कौन था, tan a और cot a में संबंध। अब इसी तरह cos a बराबर क्या होता है,
कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ पे देखिए आधार बटे कर्ण बराबर कॉस ए, तो कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा 1/कर्ण बटे आधार, यानी हम आधार बटे कर्ण को इस तरह से लिख सकते हैं। अब कर्ण बटे आधार हमारा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है? कर्ण बटे आधार सेके, तो कर्ण बटे आधार की जगह हम क्या लिख देंगे? सेके। तो कॉस ए बराबर 1/सेके, ये हमारा हो गया कॉस ए और सेके में संबंध। तो ये हो गया tan ए cot ए में संबंध, sin ए cos ए में संबंध और cos ए sec ए में संबंध, और ये हो गया 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं tan ए sin ए cos ए में संबंध। तो चलिए पढ़ते हैं sin ए cos ए और tan ए में संबंध। इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हमारा न्यून कोण है, कोण ए, ये बी और ये सी। अब इसमें कोण ए की सापेक्ष अगर देखें तो हमारा ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर एकदम। अब यहां से अभी हमने पढ़ा tan ए जो होता है, tan ए बराबर इस कोण के सापेक्ष, यहाँ पे जो रहेगा कोण उसी कोण के सापेक्ष हम यहाँ पे भुजाओं को निर्धारित करेंगे। तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब यहां पे देख लीजिए tan ए बराबर लंब बटे आधार हो गया। अगर इसमें हम कर्ण से लंब में भाग लगा दें और आधार में भाग लगा दें, तो यहां पे हम लिखेंगे कर्ण से अंश तथा हर में भाग लगाने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan ए बराबर लंब बटे, लंब हमारा अंश है, ये हर है, तो इसमें हम कर्ण से भाग लगा देंगे, फिर आधार में कर्ण से भाग लगा देंगे। अब देख लीजिए यहां से लंब बटे कर्ण कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है? अभी अभी पढ़ा हमने, sin ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और cos ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहां से हो जाएगा लंब बटे कर्ण की जगह हम क्या लिख देंगे? sin ए, और आधार बटे कर्ण इसकी जगह हम लिख देंगे cos ए। तो ये हो गया हमारा tan ए और sin ए cos ए में संबंध। अब देख लीजिए यहां से, इसी तरह हम अगर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और हम जानते हैं tan ए बराबर क्या होता है? 1/cot ए। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, cot को यहाँ लाएंगे, tan को यहाँ, तो हम यहाँ से लिख देंगे cot ए बराबर 1/tan ए। ये तीनों फार्मूला है। अब यहां से हम क्या निकालने वाले? cot ए, sin ए और cos ए में संबंध। तो यहां से हो जाएगा, इसको मिटा रहे हैं, यहां से हो जाएगा cot ए बराबर 1/tan ए। अब tan ए की जगह हम क्या रख देंगे? sin ए बटे cos ए। तो यहां से हो जाएगा sin ए बटे cos ए। तो यहां से हमको मिल जाएगा cot ए बराबर cos ए ऊपर चला जाएगा, तो यहां से हो जाएगा cos ए बटे sin ए। ये हमारा cot ए
साइन ए और कॉस ए में संबंध हो गया। तो ये है हो गया हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात, इसमें कंप्लीट हो गया। उसका इन्वर्स क्या होता है, मतलब उसका जैसे साइन ए बराबर 1/cos ए, ये हो गया। इसी तरह हमने तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पे हमने साइन ए, कॉस ए और टेन ए में संबंध भी निकाल लिया, फिर कॉस ए, साइन ए, कॉट ए में भी संबंध निकाल लिया। तो इतना हमारा इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। फिर बढ़ते हैं आगे। तो अभी तक जो हमने पढ़ा त्रिकोणमितीय अनुपात, उसको याद कैसे रखेंगे, चलिए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा अभी साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। तो ये सब आपको जैसे, और यहाँ पे अभी अभी आपने पढ़ा कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, टेन ए बराबर लंब बटे आधार, इसी तरह कॉट ए बराबर आधार बटे लंब, सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार, कौशिक ए बराबर कर्ण बटे लंब। अब इसको आप याद कैसे रखें उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज मान लीजिए, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब यहाँ पे देख लीजिए कोण ए के सापेक्ष अगर देखें तो ये लंब होगा और ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। अगर लंब को L से प्रदर्शित कर दिया जाए, कर्ण को K से प्रदर्शित कर दिया जाए और आधार को A से प्रदर्शित कर दिया जाए, तो हम लोग एक फार्मूला बनाते हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। यहाँ पे जो लाल है ये भुजाओं को प्रदर्शित कर रहा है, कक्का जो है ये भी भुजाओं को प्रदर्शित कर रहा है। L से हो गया लंब, A से हो गया आधार, L से हो गया फिर लंब, यहाँ से K हो गया कर्ण, फिर K से हो गया कर्ण और A से हो गया आधार। तो यहाँ पे जो पहला L/K है, इसको हम कहते हैं साइन का अनुपात है, और जिस कोण के सापेक्ष लेंगे वो कोण यहाँ पे आ जाएगा। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो इस कोण के सापेक्ष हमने लंब और कर्ण यहाँ पे परिभाषित किया था, तो उस साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। और दूसरा जो होता है आधार बटे कर्ण, ये हो जाता है कॉस का, और तीसरा जो होता है ये टैन हो जाता है। और अभी अभी हमने आपको बताया साइन ए बराबर होता है 1/cosec ए, तो कोसेक जो होगा इसका उल्टा हो जाएगा। तो कोसेक जो होगा कोसेक ए बराबर 1 साइन, तो यहां से हम कोसेक ए का मान निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा कर्ण बटे, मतलब इसका उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा। तो इसी तरह हम मान निकाल लेते हैं लंब बटे कर्ण, ये हमारा साइन का हो जाता है यानी L/K, आधार बटे कर्ण ये हमारा कॉस का हो जाता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार ये हमारा टैन का हो जाता है। तो इस तरह हम इसको याद रखते हैं। तो लाल बटे कक्का, इसको आप याद रखिए, इसमें पहला होता है साइन, दूसरा होता है आधार, दूसरा होता है कॉस और तीसरा होता है टैन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, तब तक के लिए इसको आप याद रखिए।